आप सभी को फिर से मेरा प्यार भरा जोहार। मैं सोनी और मेरे चैनल आशा सखी में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दीदी, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार के पुस्तकों की लेखा के बारे में बताती हूँ और हर एक जानकारियों को आप तक लाती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे वीडियो में कई सारे कमेंट्स आए हैं जिसमें दीदी लोग मुझसे कुछ जानकारियां लेना चाह रही है, तो मैं उसी जो कमेंट्स आए हैं उनका रिप्लाई इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जो हमारा पहला कमेंट्स है वो है, बैठक प्रस्ताव पुस्तक कितने दिन में भरी जाती है? तो दीदी, ये सवाल का जवाब ये है कि बैठक प्रस्ताव का पुस्तक किसी दिन में नहीं भरी जाती है। ठीक है, ये जो हमारा बैठक प्रस्ताव पुस्तक है वो तभी लिखा जाता है जब हमारे समूह में सभी दीदियों का बैठक होता है। ठीक है, जब हमारा स्वयं सहायता समूह का बैठक होता है जिसमें सभी दीदी उपस्थित होती है, और उसी के आधार से हमारा बैठक प्रस्ताव पुस्तक लिखा जाता है और बैठक में ही लिखा जाता है। इसके लिए कोई दिन या समय अलग से नहीं चाहिए। जो हमारा बैठक प्रस्ताव पुस्तक है वो समूह के बैठक में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो दीदी आप लोग को समझ में आया होगा कि जो हमारा बैठक प्रस्ताव पुस्तक है वो समूह के बैठक में ही लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक प्रकार के डिटेल्स को दिया जाता है। जैसे कि देखिए, ये मेरा बैठक प्रस्ताव पुस्तक है। ठीक है, जिसमें बैठक संख्या देना पड़ता है, दिनांक दिन समय देना पड़ता है, समूह का नाम, गांव का नाम, बैठक स्थल, इस बैठक का अध्यक्ष, कुल सदस्यों की संख्या, उपस्थित सदस्यों की संख्या, अनुपस्थित सदस्यों की संख्या, फिर एजेंडा में ठीक है प्रार्थना, शपथ, परिचय, उपस्थिति, पिछले बैठक की समीक्षा, बचत वसूली, ऋण और बचत वसूली, नया ऋण मंजूरी, प्राप्ति और भुगतान का विवरण, और सामाजिक समस्या पर चर्चा। इस बात पर चर्चा हुआ था हमारे समूह में। तो जो भी समूह में होगा दीदी वही हमारे बैठक प्रस्ताव पुस्तक में लिखाएगा। ठीक है, क्योंकि कितनी दीदी उपस्थित हुई है वो तो उपस्थिति में ही पता चलेगा ना, बैठक में ही पता चलेगा कि कितनी दीदी आई है और कितनी दीदी नहीं आई है, हम कहाँ बैठे हैं। ठीक है, किस दीदी के घर में बैठे हैं, कितने तारीख को बैठे हैं, किस दिन में बैठे हैं, कितने बजे बैठे हैं, ये तो हमें बैठक से ही पता चलेगा। तो इस पुस्तक का लेखा बैठक में ही किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम अगले कमेंट्स को देखते हैं। अगला कमेंट्स है, दीदी पुस्तक में सिग्नेचर कैसे करें? सभी सदस्यों का सिग्नेचर कहाँ करें और कहाँ करवाएं? ठीक है, ये कमेंट्स आया है क्योंकि मैं एक वीडियो डाली थी बैठक प्रस्ताव पुस्तक भाग 2 के बारे में। ठीक है, तो उसमें ये कमेंट्स आया है और उसमें मैं नहीं बताई थी कि हस्ताक्षर कहाँ होता है। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि हस्ताक्षर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप लोग को नहीं पता है कि हस्ताक्षर कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए, जैसे कि ये हमारा बैठक प्रस्ताव पुस्तक है और इसमें हम सब कुछ लिख लिए हैं। ठीक है, हमारा जो दिन दिनांक समय था, समूह का नाम, गांव का नाम, बैठक स्थल, बैठक का अध्यक्ष, कुल सदस्यों की संख्या, उपस्थित सदस्यों की संख्या, अनुपस्थित सदस्यों की संख्या, फिर है एजेंडा। फिर एजेंडा में जो हमारा कार्य होता है, जैसे कि जो प्रार्थना हुआ, तो उसे हम थोड़ा विस्तार से लिखते हैं कि आज के बैठक में सभी सदस्यों ने गोल खड़े होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके प्रार्थना किया। इसी प्रकार से जो भी प्रक्रिया हमारे समूह में होता है सभी को यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, एजेंडा के अनुसार सभी हम लिख लिए। यहाँ पे हमारा प्रार्थना हो गया, शपथ हो गया, परिचय हो गया, उपस्थिति हो गया, फिर पिछली बैठक की समीक्षा हो गया, फिर बचत वसूली हो गया। ठीक है, फिर ऋण वापसी, ऋण और ब्याज वापसी विवरण। ठीक है, जो हमारा ऋण दिए थे वो ऋण वापस आया है तो किस्त होता है। ठीक है, यहाँ पे किस्त होगा, किस्त और ब्याज वापसी। ठीक है, किस्त और ब्याज वापसी का विवरण जो हमारा बना है वो बन गया। फिर नया ऋण मंजूरी, अगर समूह में कोई दीदी नया ऋण ली तो उसका भी एंट्री इस प्रकार से फॉर्मेट में मराएगा। फिर है प्राप्ति और भुगतान का विवरण, जो हमारा प्राप्ति और भुगतान का विवरण होता है वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब प्राप्ति और भुगतान के विवरण के बाद में है जो हमारा अंतिम शेष राशि है वो कहाँ गया, तो उसे हमें लिखना पड़ता है। आज की अंतिम शेष राशि, जितना हमारा अंतिम शेष राशि रहेगा वो लिखना पड़ता है। देखिए, हमारा जो अंतिम शेष राशि है वो 1445 रुपया है, तो 1445 रुपया कतरीना किस्पोट्टा को सौंपा गया। ठीक है, जो हमारी सदस्य दीदी है कतरीना किस्पोट्टा, उसको हमारा अंतिम शेष राशि सौंपा गया है आज के बैठक में, वो यहाँ पे लिखे। फिर है सामाजिक
समस्या पर चर्चा, जो हमारे समाज में समस्या है उसको दूर करने के लिए हम चर्चा करते हैं कि इसको किस प्रकार से दूर किया जाए, वो हो गया। अष्ट एजेंडा कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सदस्यों का हस्ताक्षर। ठीक है, सदस्यों का हस्ताक्षर लिखने के बाद अगर आपके समूह में 12 दीदी है तो 12 दीदियों के लिए यहाँ पे आप 1 2 3 ऐसे करके क्रमांक डाल दीजिए। जितने भी दीदी है आप क्रमांक डाल दीजिए। ठीक है, जैसे कि मेरे समूह में 12 दीदियां हैं तो देखिए यहाँ पे मैं 1 2 करके यहाँ तक 12 तक क्रमांक डाल दी हूँ और सभी दीदियों को अपना क्रमांक पता रहता है। सभी दीदी अपना अपना हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 नंबर में अध्यक्ष का नाम जरूरी है, 2 नंबर में सचिव का नाम जरूरी है और 3 नंबर में कोषाध्यक्ष का नाम जरूरी है और चौथे में जो बुक कीपर होती है, जो रजिस्टर को लिखती है, उसका नाम जरूरी है। और इधर कोई भी दीदी को अपना दिया जाता है, लेकिन ये 4 कंपल्सरी होता है। ठीक है, तो ये है, इस प्रकार से आप सभी दीदियों का हस्ताक्षर कर लीजिए। और यहाँ पर जो बुक कीपर होती है वो साइड में अपना हस्ताक्षर करेगी। जैसे कि मैं इस समूह की बुक कीपर हूँ तो मैं अपना साइड में हस्ताक्षर की हूँ। इस प्रकार से हस्ताक्षर किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ दीदी कि आप लोगों को ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आप लोगों को इसी प्रकार से और कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।